खबर ग्वालियर से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने से उनके अनुयायियों नाराज हो गए हैं। भीम आर्मी और दलित संगठनों ने इसे लेकर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। मामले को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारी पोस्टर जलाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर जलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा, अमित दुबे, मनीष को हिरासत में लेकर कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्यों बैठना पड़ा? पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम आज नहीं, हम कल से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग मात्र एक है कि जो बाबा साहब का जो छाया चित्र जलाया गया है और जूतों से रौंदा गया है, बीच रोड पे जय श्री राम के नारे दिए गए हैं, इससे ग्वालियर जिले का माहौल खराब। जो हम ग्वालियर वासी हैं, जो एक होके रहते थे, उनके अंदर जातिगत भावना भर दी गई है। ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरा, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ एनएसए की कार्रवाई दर्ज कर दी जाए, क्योंकि अगर एनएसए की कार्रवाई दर्ज नहीं करते तो पिछले में हम देख रहे हैं आए दिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और आरोपी खुले घूमते हैं। तो सिर्फ हमारी एक ही मांग है बहुजन समाज की कि सिर्फ एनएसए के तहत कार्रवाई दर्ज कर दी जाए, हम लोग यहाँ से हट जाए। हमारे बाबा साहब का अपमान किया, उनकी प्रतिमा जलाकर उनका घोर अपमान किया। कुछ मनुवादी वकील हैं जो कल बाबा साहब को प्रति जलाकर उनका अपमान किया है। कल 1 जनवरी 1818 को देखिए, कल 1 तारीख की ये घटना है जिसमें कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग जो कि इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माता है और भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनका छाया चित्रों को लेकर के बीच सड़कों पर एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय के बीचों बीच जाकर के बीच रोडों पर आगरमालवा जिले के सुसनेर में ठेका कंपनी के विरोध में आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए ठेका कंपनी TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के खिलाफ आक्रोश जताया। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के 5 माह के एरियर, बीमा राशि, समय पर वेतन भुगतान कुल से 14 मांगे लंबे समय से लंबित है। वही कर्मचारी लखन बैरागी और बाबूलाल दांगी की मृत्यु के बाद भी पीड़ित परिजनों को राहत राशि नहीं मिली और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। नगर निगम में 4 नए अपर आयुक्तों की नियुक्ति। दूषित पेयजल से महत्व के बाद एक्शन में सरकार। अफसरों पर कार्रवाई के बाद हुई नई नियुक्तियां। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में वरिष्ठ कई अधिकारियों को हटा दिया गया और अब जो है यहां पर नई नियुक्ति की गई है। दूषित पेयजल से मौतों के बाद एक्शन में सरकार। हमारे एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया था, जो शांत हो गए हैं बिजली का काम करते हुए। उनको आज तक अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिला है और कर्मचारियों को टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है इधर उधर अपनी मांग उठाने पर। और शासन की कोई भी किसी भी योजना का कोई भी कर्मचारी घायल हुआ, अभी तक कोई उसको जो है मुआवजा नहीं मिला। उसके संबंध में सब कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा शांति प्रदर्शन है आज। कुम्हारी जिला पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव की मतगणना में साहिल चंदन सिंह ने जीत दर्ज की है। मतगणना 8 राउंड में संपन्न हुआ। विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र और आधिकारिक घोषणा 5 जनवरी को किया जाएगा। मतगणना के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की गई, जिसकी घोषणा 5 जनवरी को सुबह 11 बजे रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी 77 मतदान केंद्रों पर पेपरलेस मतदान निर्वाचन टीम की मेहनत का नतीजा है। महत्वपूर्ण दौर था जो कि मतगणना का था, आज वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो गया है। 8 राउंड में पूरी मतगणना हुई है और जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार हमने राउंड वाइज अलग अलग राउंड के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, लेकिन सभी राउंड का मिला करके कौन विजयी रहा है इस बारे में और किसको कितने मत मिले हैं, सभी राउंड मिला करके इसकी घोषणा 5 जनवरी 2026 को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उनके न्यायालय में सुबह 11 बजे की जाएगी।